नमस्कार प्रिय दर्शकों व श्रोताओं, भक्तजनों, आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। जो भक्तजन मेरी वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं श्री रामचरितमानस बालकांड से बोल रहा हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि राम नाम का स्मरण करने का क्या फल है। मैं चौपाइयों और अर्थ सहित आपको समझाना चाहता हूं, आप इसे बड़े ध्यान से सुनिएगा। देखो, जो राम नाम के जो जाप करते हैं वो बड़े ही भाग्यशाली हैं, और जिनका मन राम नाम को जप करते समय राम नाम में ही ध्यान है वो तो बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि उनका जो ध्यान है वो स्थिर हो चुका है, तभी तो वो ध्यान कर पा रहे हैं। अन्यथा राम नाम का स्मरण करते हुए ध्यान भटक जाता है। जिनकी ऐसी स्थिति बन चुकी है कि राम नाम का स्मरण करते हुए आंख बंद कर ध्यान करते हैं श्री राम जी का, और ध्यान वही रहता है, तो वो बहुत ही भाग्यशाली है। तो मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि राम नाम का स्मरण करने का क्या फल है, तो आप चौपाइयों सुनकर उनका अर्थ भी सुनिएगा। नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। सुनिए इसका अर्थ। कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है, और न ही ज्ञान है, राम नाम ही एक आधार है। और सुनिए, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नरे उतरे पारा। कलयुग में केवल राम नाम का ही जाप करने से मात्र मनुष्य भवबंधन से मुक्त होकर भवसागर से पार हो जाता है। कितनी सुंदर बात है। और सुनिए, भाव कुभाव अनक आलस्यु, नाम जपत मंगल दिस दसहूं। अच्छे भाव से, बुरे भाव से, क्रोध से या आलस्य से, किसी भी तरह से नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण ही होता है। उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं श्री राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। जैसे कि राम नाम एक ऐसे फल देता है, जैसे कि खेत में बीज डालने से ये नहीं देखा जाता कि बीज उल्टा है कि सीधा है, लेकिन जब पौधा आएगा तब वो सीधा ही आएगा। इस तरीके से राम नाम जो है, चाहे अच्छे भाव से लो, चाहे बुरे भाव से लो, चाहे कैसे भी लो, वो दसों दिशाओं में कल्याण करने वाला है। आना चाहे गुण गति जय हूँ, नाम जिए जप जाने ते। जो परमात्मा के गुण रहस्य यथार्थ महिमा को जानना चाहते हैं, वे जिज्ञासु भी नाम को जीव से जप कर उसे जान लेते हैं। निरंतर राम नाम का जप करने से वो उस परमात्मा के रहस्यों को जान लेते हैं। और देखो, जो लोग सिद्धियां प्राप्त करते हैं वो भी ही राम नाम के स्मरण से ही सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं। जैसे सबरी ने की थी। सबरी में तो 9 प्रकार की भक्ति थी और सब सिद्धियां उन्हें प्राप्त थीं। जपई नाम जन आरत भारी, मिटई सुकन संकट होय सुकारी। राम भगत जगत 4 प्रकारा, सुकृति 4 अनग उदारा। तो देखो, संकट से घबराए हुए आर्त भक्त जो होते हैं, नाम जप करते हैं, जो लोग जिनके जीवन में सबसे ज़्यादा परेशानियां आती हैं और जिनका जीवन सरल नहीं होता है, हर परेशानियों के सामना करना पड़ता है, तो वो प्रभु का नाम जप करते रहते हैं और उन परेशानियों का सामना करते रहते हैं, तो उनके बुरे से बुरे जो संकट हैं वो मिट जाते हैं और सुखी हो जाते हैं। ऐसे ही जगत में 4 प्रकार के जो भक्त होते हैं। धन की चाह से बचने वाले जो होते हैं वो अर्थार्थी कहलाते हैं। धन की चाह से बचने वाले, क्या हमें ज़्यादा से ज़्यादा धन की प्राप्ति हो तो हम परमात्मा का और भजन करेंगे। आर्त होते हैं, आर्त भक्त जो होते हैं संकट की निवृत्ति के लिए बचने वाले। मैं ऐसी कोई सिद्धि प्राप्त करूं जिससे मैं लोगों का दुख दूर करूं, संकट दूर करूं, तो ऐसे जो दूसरों की निवृत्ति के लिए बचने वाले, या अपने पे कोई संकट आ जाता है तो अपने संकट को दूर करने के लिए संकट से घबराए हुए परमात्मा के नाम का जप करते हैं, तो वो आर्त भक्त कहलाते हैं। जिज्ञासु जो होते हैं, भगवान को जानने की इच्छा से बचने वाले, कि परमात्मा कैसा है, तो उनकी इच्छा होती है अपने अंदर,
तो इस जिज्ञासु से भगवान के चाह से भजने वाले जिज्ञासु कहलाते हैं। और चौथे हैं ज्ञानी, भगवान को तत्व से जानकर कि परमात्मा कैसा है, परमात्मा कैसे, हम परमात्मा के अंश कैसे हुए, ये संसार सब में व्याप्त, माने परमात्मा सब में व्याप्त है, वो कैसे व्याप्त है। इस तत्व से भजने वाले जो होते हैं राम भक्त, चारों ही पुण्यात्मा और पाप रहित और उदार हैं। बड़ी सुंदर बात है। और सुनिएगा, हस प्रभु हृदय अचत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी, नाम निरूपण नाम जतन ते, सो प्रगट जीव मोल रतन ते। तो देखो, ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते हुए जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। नाम का निरूपण करके, यानी कि राम नाम का स्मरण करते हुए पूर्ण विश्वास, श्रद्धा, अटल विश्वास और श्रद्धा और भक्ति, नाम के यथार्थ स्वरूप, महिमा और रहस्य प्रभाव को जानकर नाम का जतन करने से, नाम जप रूपी साधन करने से वो ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रत्न के जानने से उसका मूल्य हो जाता है। और सुनिए, और सुंदर बात है, राम नाम की महिमा तो बड़ी अपार है। देखो, राम नाम को जितना आप जपोगे उतना ही तुम्हारे अंदर से एक, जैसे कि बिजली के तार की करंट की तरह झटका सा लगेगा। एक बार तो आपको ऐसा लगेगा कि इस राम नाम में कुछ नहीं है और हम इसे जप रहे हैं। अगर आपने छोड़ दिया तो समझ लो आप गड्ढा में गए। इस राम नाम को पकड़े रहना चाहिए, और जिसने इस राम नाम को पकड़ लिया फिर उसे परमात्मा कभी छोड़ नहीं सकता है। ये राम नाम एक ऐसा है कि फिर कभी उसे छोड़ नहीं सकता है। इसे सीधे परमात्मा की प्राप्ति और सब दुखों से इसे निवृत्ति हो जाएगी। और सुनिए, नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि, सुख शनिकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नाम के ही प्रसाद से, राम नाम के प्रसाद से शिव जी अविनाशी हैं और अमंगल वेश वाले होने पर भी मंगल की राशि हैं। सुखदेव जी, सनकादि सिद्ध मुनि, जितने योगी गण हैं, नाम के ही प्रभाव से, नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं। कितनी सुंदर बात कही गई है। नारद जाने नाम प्रताप, जग प्रिय हरि हर हर प्रिय आपू। नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना है। हरि सारे संसार को प्यारे हैं, हरि हर को प्यारे हैं। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत शिरोमणि वे पहला दूं। आप श्री नारद जी हरि और हर दोनों को प्रिय हैं। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की, जिससे प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए। तो राम नाम की महिमा कितनी बड़ी अपार है। तो राम नाम की महिमा को जितना आप जानोगे उतना ही आपको आनंद आएगा। भाव को भाव अनक आलसु, नाम जपत मंगल दिस दिस। तो देखो, राम नाम में इतनी बड़ी शक्ति है कि अच्छे भाव से या बुरे भाव से, क्रोध से या आलस्य से, किसी भी तरह नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं श्री राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। तो मैं जितना वर्णन करूँगा उतना कम है। क्योंकि मेरा पूरा जीवन निकल जाएगा प्रभु के गुणानुवाद करते करते, राम नाम की महिमा करते करते, फिर भी मैं पूरा ही राम नाम का गुणानुवाद नहीं कर सकता। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, भक्तजनों, आपको मैंने थोड़ा सा ही आपको मैंने बताया है कि राम नाम का स्मरण करने का क्या फल है। राम नाम का स्मरण करने से बहुत बड़ा फल है, जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। उसका वो फल आपको प्राप्त हो सकता है राम नाम के स्मरण करने से। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, भक्तजनों, मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राम।